चलिए तो शुरू करते हैं आज का ज्योग्राफी का लेसन। ज्योग्राफी में हमने एशिया जो पढ़ा है अब तक, उसमें हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। उनमें दो पॉइंट रह गए थे कायदे में। एक पॉइंट तो रह गया था हमारा, जो है उसमें लार्जेस्ट सिटी, एशिया की सबसे बड़ी ऐसी सिटी जो एरिया के वाइज सिटी है। एशिया की सबसे बड़ा शहर क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है ना। एशिया का सबसे बड़ा शहर क्षेत्रफल के अनुसार, देखिए क्षेत्रफल के अनुसार एशिया का जो सबसे बड़ा शहर है वो है आपका बीजिंग। बीजिंग किसकी कैपिटल है? चीन की, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा ये वाला तो जरूर आप बता देंगे सारे के सारे। एशिया या कह सकते हो विश्व का भी है, और विश्व का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या के हिसाब से। हाँ भाई, जनसंख्या के हिसाब से एशिया विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा होना चाहिए आपके हिसाब से? बताओ, सोचो। शहर की बात हो रही है, सिटी की बात हो रही है। नहीं, वो तो देश है, वो तो देश है। शहर सोचो। देखिए इसमें आपके पता ऑप्शन कैसे कैसे आएंगे, मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन आएंगे ऐसे कानपुर, ठीक है। ऑप्शन आएगा बीजिंग, ऑप्शन आएगा टोक्यो, ऑप्शन आएगा दिल्ली। अब सोचो, ऐसे ऐसे ऑप्शन आएंगे। अच्छा बताओ, चलो मैं इधर से पूछना शुरू करता हूँ। मैम आप बताओ, आपके हिसाब से कौन सा? टोक्यो। चलिए आपके हिसाब से? बीजिंग। दो ने बीजिंग बोला, चलो आपका? टोक्यो ही, कुछ भी कर दो टोक्यो। आप दोनों का टोक्यो ही। अच्छा टोक्यो क्या सोच के बोला? टोक्यो क्या सोच के बोला था? आंसर टोक्यो ही है। असल में ये पता ऑप्शन इस हिसाब से रखे गए हैं, बच्चा होगा ना कंफ्यूज, वो क्या सोचेगा कानपुर और दिल्ली दोनों भारत के हैं, पैट भारत में हो रहा है और भारत की पॉपुलेशन भी कोई कम तो है नहीं, तो सोचेगा इन दोनों में से कोई सा होगा, उसका इन दोनों पे ध्यान दे जाएगा, ठीक है। उसका पहला दिमाग लड़ेगा इन दोनों पे, है ना। वो क्या सोचेगा, जरूर भारत की होगा, भारत में सबसे ज्यादा आबादी हो रही है, जरूर भारत का ही होगा, ठीक है। या अगर धोखे धड़ाके में उसने ये पढ़ लिया हो कि एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के मामले में शहर कौन सा है? बीजिंग, तो उसका दिमाग यहाँ भी दौड़ सकता है कि भाई जब वो क्षेत्रफल के मामले में तो होता है जनसंख्या भी उसमें ज्यादा हो, क्योंकि चीन में वैसे ही बहुत ज्यादा जनसंख्या है। चलिए तो ये क्या सोच सकते हैं कि या तो कानपुर होगा या दिल्ली होगा, या अगर क्षेत्रफल के मामले में पढ़ रखा तो बीजिंग पढ़ लिया होगा, तो उसी को टिक कर देंगे। लेकिन जब भी आप पिछले साल भी एक ऐसे ही क्वेश्चन आया था, उसमें जापान लोग सोच नहीं रहे थे कि जापान आंसर होगा, उसमें जापान आंसर निकल गया। तो जहाँ छुपरस्तों वाली चीजें होंगी ना, वो बस ऐसे समझ लेना। और टोक्यो को याद रखने का एक तरीका और है भाई, इन्हें कोई टोकता नहीं है, इन्हें कोई टोकता नहीं है, इसलिए इनकी जनसंख्या बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, बस कहानी खत्म। अब पक्का याद रहेगा, इन्हें कोई टोकता नहीं। तो कौन है सबसे ज्यादा आबादी वाला क्षेत्र? ओ सॉरी, हाँ आबादी वाला शहर टोक्यो, और क्षेत्रफल के मामले में सबसे ज्यादा बीजिंग, ठीक है। चलिए जल्दी से उतार लीजिए, फटाफट दोनों उतार लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ, देखिए कितने कंट्रीज बताई मैंने एशिया में आपको? बहुत सारी, 48, बहुत सारी। पेपर में ही पूछा जाएगा
कि कितनी कंट्री बताई, बहुत सारी। तो 48 कंट्रीज है हमारे एशिया में। अब 48 कंट्री मतलब है 48 की 48 कंट्रीज के बारे में पढ़ना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी महाभारत हो जाएगी। तो हम पीसीएस का एग्जाम तो दे नहीं रहे हैं कि हम इतनी सारी बात पढ़ेंगे। तो आपको गिनी चुनी कुछ कंट्रीज, मतलब कंट्री के और उनके कैपिटल तो मैं सबके लिखवाऊंगा, लेकिन गिनी चुनी कुछ कंट्री के आपको जो है वो जो उनकी रुपीस होते हैं ना, जो उनकी राशि होती है वो, ठीक, करेंसी है ना, वो बताऊंगा। और उनमें कुछ स्पेशल कंडीशन है जो पेपर में पूछी जा सकती हैं, ठीक है ना, वो बताऊंगा। लेकिन गिने चुनी की बताऊंगा, सबकी नहीं बताऊंगा, क्योंकि पैट में इतना ज़्यादा डीप नहीं पूछेंगे। पैट में एक तो आप अभी इंडेक्स वगैरह बच रहे हैं आपके, या तो किसी दिन मैं इंडेक्स वगैरह भी कराऊंगा आपके, क्योंकि अभी जितने भी सूचनांक आए हैं, इंडेक्स आए हैं, वो सारे याद होने जरूरी है। इंडेक्स से क्वेश्चन 2 से 3 बनेंगे, ठीक है ना, इंडेक्स करवा दूंगा किसी दिन मैं, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले यहां ऊपर लिख लीजिए देश, राजधानी, उसकी करेंसी, और क्या था, और कुछ की लैंग्वेज भी याद रखना ना, राजभाषा या राष्ट्रभाषा, कुछ में ही याद रखनी है। चलिए सबसे पहली कंट्री का नाम ना लिया आप, चीन। एशिया की सबसे पॉपुलेटेड कंट्री, और केवल एशिया पूछ ले कि केवल एशिया की सबसे बड़ी कंट्री चीन, है ना। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी चीन में है। 2 चीजें याद रखना है चीन के ऊपर, कि सबसे ज्यादा जनसंख्या भी इसमें ही है, एशिया की कह दो चाहे वर्ल्ड की कह दो, सबसे ज्यादा जनसंख्या इसमें है। और एशिया का सबसे बड़ा देश भी यही है ना। क्षेत्रफल के मामले में भी एशिया का सबसे बड़ा देश चीन है। केवल एशिया पूछेगा तो चीन है, लेकिन एशिया या यूरोप या ऐसा पूछ ले कि एशिया में कौन सा देश ऐसा है जो सबसे बड़ा है, तो फिर रूस है, क्योंकि रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है और उसका कुछ हिस्सा एशिया में लगता है और कुछ हिस्सा आपका यूरोप में लगता है, ठीक है ना। और क्योंकि उसकी मेन कैपिटल जो मॉस्को है उसकी, वो यूरोप में लगती है, इसलिए उसको यूरोप का मेन पार्ट कर दिया जाता है। और बाकी तो जो है मैंने आपको बताया था, रूस और टर्की, ये 2 देश ऐसे हैं जब भी ये कुछ बवाल काटते हैं ना, तो एशिया वाले कहते थे यूरोप के और यूरोप वाले कहते थे एशिया के। ना ये घर के रहते हैं ना ये घाट के रहते हैं, ठीक है ना। चलिए तो इसकी राजधानी क्या है, चीन की राजधानी अभी 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 बता क्या, बीजिंग, अभी अभी बता क्या हूँ, ठीक है ना। तो बीजिंग कहाँ है, चीन में, चीन की कैपिटल है, लिख लीजिए। उसके बाद इसमें कुछ भाषाएं हैं और कुछ भाषाएं ऐसे हैं कि वो इसने कब्जा कर करके उन देशों के ऊपर कब्जा कर लिया, जैसे तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लेना चाइना ने, तो इसलिए चाइना की एक ऑफिशियल लैंग्वेज में उन्होंने तिब्बत भी जोड़ दी, तिब्बती, है ना। तो एक तो लिखिए चीनी, चाइना की तो ऑफिशियल लैंग्वेज है ही चीनी। एक है मंगोलिया, चाइना में सबसे ज़्यादा बोली जाती है मंगोलिया भाषा में, हाँ, लैंग्वेज में लिख लीजिए। करेंसी अभी बता देता हूँ, उसकी करेंसी है रनमिनी, रनमिनी बनी, ये बै है, बड़ी अजीब अजीब सी करेंसियाँ हैं, नाम भी याद करना भारी पड़ जाता है कई बार, ठीक है। मंगोलिया लिख लिया, चीनी, मंगोलिया, तिब्बती, है ना, है तो बहुत सारे, लेकिन इन 3 में से पूछेंगे आपसे। इसके बाद कौन सा देश आएगा, हमारा प्यारा भारत, लिखो भारत। अब इसकी कैपिटल तो बताने की जरूरत नहीं। अच्छा, भारत की जो है राष्ट्रभाषा क्या है, पहली बात तो भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है,
भारत की राजभाषा है वो है हिंदी। भारत में जब ये मुद्दा छिड़ा ना कि भारत की राष्ट्रभाषा किसे होना चाहिए, तो मतदान तो सबसे ज़्यादा हिंदी के फेवर में थी, लेकिन साउथ वालों ने, जो साउथ के नेता थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध करा कि भाई हिंदी को तुम लैंग्वेज अगर राष्ट्रभाषा बना दोगे तो हमें तो हिंदी बिल्कुल नहीं आती। भाई साउथ में जाओगे तो वो हिंदी नहीं बोल सकते, और बोलते भी नहीं है वो क्या बोलते हैं, तो अपनी साउथ की जो उनकी लैंग्वेज है, तमिल, तेलुगु, ये सब बोलते हैं, या फिर बोलते हैं इंग्लिश। तो अब बवाल तो ये मच गया, तो एक सहमति ये भी आ रही थी कि इंग्लिश बना दें क्या, लेकिन वो बात हुई फिर, अरे यार अंग्रेजी तो छोड़ के फिर इंग्लिश बना दोगे। इंग्लिश कुछ टाइम के लिए बनी, ऐसे नहीं, कुछ टाइम के लिए इंग्लिश भी रही, 1 साल इंग्लिश बनी रही, है ना। लेकिन वो क्या थी कि इसलिए कि भाई एकदम से आप एक देश को स्वतंत्र करा है, उस देश के सारे डॉक्यूमेंट अभी तक इंग्लिश में चल रहे थे, एकदम से सारे हिंदी में नहीं ट्रांसलेट हो सकते, तो उसके लिए एक टाइम पीरियड 10 साल 15 साल का रखा गया कि आप आराम से पहले उसे कर लो, उसके बाद आप हम इसे इंग्लिश को हटा देंगे। तो ये था। तो भारत की जब भी राष्ट्रभाषा पूछे तो कह देना कोई है ही नहीं, भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत की राजभाषा है। क्या है? हिंदी। तो इसके आगे राजभाषा लिख लेना, क्योंकि मैंने यहाँ ऊपर इसलिए राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों लिखा है। तो यहां हिंदी क्या है? भारत की राजभाषा। अब इसके बाद जो है इंडोनेशिया। जितनी ये कैपिटल लिखवा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट कैपिटल है, पेपर में सीधी सीधी पूछी जा सकती है कि इस देश की राजधानी क्या है। इंडोनेशिया लिखिए, लिख लिया? इसकी है जकार्ता। 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 जकार्ता जो है इंडोनेशिया की कैपिटल है। और मुझे ध्यान नहीं, शायद एसएससी के किसी पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन आया था, इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? तो क्या है? जकार्ता। ठीक है ना? रुपया, रुपए नहीं है, रुपया, रुपया, रुपया। ठीक ना? और इस रुपया पे तुम्हें पता है कौन बने हुए हैं? श्री राम जी की तस्वीर है इस पे, श्री राम की तस्वीर है इस पे, रुपये पे, इस रुपया पे श्री राम जी की तस्वीर है। अच्छा, इंडोनेशिया की जो लैंग्वेज होगी वो इंडोनेशियाई। इंडोनेशिया लिखने के बाद आगे बड़ी और लगा देना, इंडोनेशियाई। ये इसकी कैपिटल है, बहुत सारी लैंग्वेज है। ठीक है ना? इसके बाद हमारा बालक आ जाता है पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? कराची, लाहौर, इस्लामाबाद है? इस्लामाबाद सही कह रहे हैं, इस्लामाबाद है। तो वहां पे ऑप्शन में कराची, लाहौर भी दिख जाएंगे, तो टिक मत करिए ना। अगर पाकिस्तान के पूछ ले तो क्या है? इस्लामाबाद। ठीक है ना? और बाकी इसमें तो आपको पता ही है कौन सी भाषा चलेगी? उर्दू। उर्दू भाषा ही होंगे ये। और इसकी करेंसी होगी आपकी पाकिस्तानी रुपया, जिन्ना वाला पाकिस्तानी रुपया। वो कौन सा था? वो एक मूवी आई थी, डॉली की डोली, ऐसी कुछ था नाम शायद। वो पाकिस्तान भाग जाती है, वो क्या, वो गांधी जी का नोट देती है, क्या तुम मुझे गांधी जी की तरह जिन्ना दो ना, जिन्ना। तो वहां पे पाकिस्तानी रुपया है। ठीक है ना? आगे बात करते हैं बांग्लादेश। पोता हमारा कब बना था पाकिस्तान? अरे इंदिरा गांधी ने बनवाया था। पहले पाकिस्तान का पुराना नाम क्या था? मॉडर्न हिस्ट्री में तो पढ़ेंगे। पाकिस्तान का पुराना नाम पता है? पुराना नाम क्या था? 1947 में जब हमारा देश के 2 हिस्से हुए थे, तो एक हिस्सा जो पाकिस्तान बना था उसके भी 2 हिस्से थे। एक तो था पश्चिमी पाकिस्तान जो आज के डेट में पाकिस्तान है, एक था पूर्वी पाकिस्तान जो आज के डेट में बांग्लादेश है। ठीक है? कैपिटल आप सबको पता ही होगी, ढाका। अभी मोदी जी पीछे गए भी थे मंदिर में पूजा अर्चना करने। आपने बांग्लादेश और ढाका लिख लिया। ठीक है? अब भाषा इसकी जो है बंगाली है।
अच्छा, बंगाली में भी कई बार ऑप्शन ऐसा आ जाता है, बंगाली, कलकत्ते बंगाली और आधुनिक मानक बंगाली। तो ये आधुनिक मानक बंगाली है, ठीक है ना, क्योंकि बंगाल की तरफ ही पड़ता है बांग्लादेश, तो उधर बंगाली काफ़ी ज़्यादा लोग बोलते हैं, तो वहाँ पे बंगाली उनकी राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है। बांग्लादेशी टका, ये क्या है, टका। कई बार पेपर में सीधा सीधा टका आ जाता है, कई बार वैसे टका ही आता है, बांग्लादेशी करेंसी पूछते हो टका, है ना। लिख लिए। अब आ जाते हैं जापान। अच्छा, जाना है, चलिए, वेलकम। आज ये जापान, तो जापान की कैपिटल अभी भी बताई थी, टोक्यो। वैसे तो और 5 मिनट बैठ जाते हैं, 4 नाम और बचे, 4 ही बचे हैं बस। चलिए, जापान की कैपिटल क्या है, टोक्यो, ठीक है ना। और जापान में क्या बोली जाएगी, जापानीज, यानी जापानी। इंग्लिश में जापानीज बोल देते हैं, हिंदी में जापानी बोल देते हैं। और इसकी करेंसी याद रखना, येन। येन बहुत ज्यादा पूछी गई है, जापान की करेंसी, मतलब इतनी बार पूछी गई है, मुझे खुद को याद नहीं कितनी बार पूछ ली। 10 पेपर में ना मैं ही टिक करके आऊंगा इसे, कि जापान की करेंसी क्या है, येन। जापान के ऊपर क्वेश्चन आने की संभावना इसलिए ज़्यादा बढ़ जाती है कि एक आधा क्वेश्चन हर पेपर में जापान पे इसलिए हो जाता है। जापान दुनिया का सबसे टेक्निकल देश है, और वो समय समय पर एक तो अपनी करेंसी में, उसकी करेंसी भी बहुत पावरफुल है ना, लेकिन दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी कुवैत की है, ठीक है ना। तो इसलिए जापान जो है ना, वो अपनी करेंसी अपने, और हर बार कोई ना कोई सूचनांक उठाना, जापान किसी ना किसी सूचनांक में टॉप 2, 3, 1 ऐसे ही रहेगा। शुरू के टॉप 3 पे उसका नाम रहता ही रहता है। 90% सूचनाओं को अपने कब्जे में रख लेता है, क्योंकि उसने अपने देश को इस तरह से डेवलप कर रखा है। और जबकि 2 परमाणु बम गिरे हुए हैं उसके ऊपर, जब वो इतना डेवलप्ड है। चलिए आगे बात करते हैं। तो जापान की कैपिटल लिख लीजिए टोक्यो, लैंग्वेज लिख ली जापानी, और येन लिख ली उसकी करेंसी लिख ली। अब बात करते हैं फिलीपींस। फिलीपींस, फिलीपींस लिख के दिखाऊं, फिलीपींस, ठीक है ना। फिलीपींस एक द्वीपीय समूह है, मतलब छोटे छोटे द्वीप, जैसे जापान भी द्वीपीय समूह है ना, 4 द्वीपों में बटा हुआ है जापान, ठीक है ना। उसी तरह से फिलीपींस भी एक द्वीपीय समूह है, ठीक है ना। मानिला, इसकी कैपिटल बड़ा ध्यान से करना, मानिला। सब कई बार ऐसा लगता है कि जो है मनाली तो नहीं बोल रहे, है ना, तो मानिला है, इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, मानिला। इसमें इंग्लिश बोली जाती है। अच्छा, रुपए का छोटा भैया कौन है, रुपए का छोटा भैया, पैसे, है ना। तो ये हमारा छोटे भैया मान लो सबने, और हमारे रुपए के छोटे भैया की वजह से ये क्या है, पेसो। इसकी क्या करेंसी क्या है, पेसो। बस हाँ भाई, ट्रिक तो बनानी पड़ेगी, वरना ये याद नहीं होने वाले। ये 10 ही मुझे मंडे याद करके दे देना, मैं भी देख लूँ, बिना ट्रिक के याद नहीं होते ये। चैलेंज, चैलेंज, ऊपर चैलेंज। ठीक है, तो पेसो किसकी करेंसी है, फिलीपींस की। चलिए अब आ जाते हैं वियतनाम। अपने आप में बहुत जो है ज़्यादा पॉपुलर देश है वियतनाम। वियतनाम, हानोई इसकी कैपिटल है, हानोई, हानोई। आधा तो इंसान नामों में कंफ्यूज हो जाएगा इनके। हो जाता है कई बार, हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यही है कि प्रैक्टिस से होगा। एक तो सबसे ज़्यादा येन, ये याद रखना, है ना, क्योंकि ये करेंसी जो है इतनी बार पूछी गई है।
ठीक है, चलिए वेलकम। अब लिखिए टर्की, बिगड़ा हुआ बालक सबका, एशिया का बिगड़ा। अच्छा लैंग्वेज, हाँ इसकी भी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, इसकी राजभाषा है। राजभाषा लिखो इसकी वियतनामी, वियतनामी। वियतनाम लिखोगे उसके आगे मी और लगा देना, नामी, वियतनामी, ठीक है ना। इसकी करेंसी भी लिख लो दोंग। क्या करेंसी है इसकी? दोंग। कितने हो गए? 8 हुए? 9? 9 हो गए। 9 कैसे होगा भाई, मेरे में तो 8 दिखा रहा है। हाँ मैं वही देख रहा, मैंने मेरे में तो 8 दिखा रहा है, मैंने कौन सा फालतू बोल दिया। चलिए आगे लिखिए। वियतनाम हो गया ना। टर्की, एशिया का बिगड़ा हुआ बालक। टर्की, टर्की एशिया का बिगड़ा हुआ बालक भी कह सकते हो ऐसे तुम। राजधानी है इसकी एनकारा, ANKARA, एनकारा। नहीं नहीं नहीं, एनकारा ये है। उसमें मेरे पास भी सब इंग्लिश में लिखे हुए हैं ना, दिक्कत ये है। चलिए अब इसकी जो है राजभाषा है, राष्ट्रभाषा इसकी भी नहीं है, और तुर्की ही इसकी राजभाषा है। जैसे हिंदुस्तान की हिंदी है, तो है ना, वियतनाम की वियतनामी है, ऐसी टर्की की टर्की ही है। तुर्की की तुर्की, तुर्की लिखा होगा ना आपने, तो तुर्की का तुर्की दोबारा लिख दो, तुर्की का तुर्की दोबारा लिख दो, ठीक है ना। इसकी करेंसी लीरा है, लीरा। लीरा इसकी करेंसी याद रखना भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लीरा अपने आप में अच्छी खासी इंपॉर्टेंट है लीरा, ठीक है ना। ईरान, और ईरान की क्या है? तेहरान है। इसी कैपिटल अच्छे से याद रखना, तेहरान। ईरान की तेहरान, तेहरान। ये कैपिटल बहुत ज्यादा याद रखना भैया, ये भी बहुत पूछी जाती है कैपिटल, ठीक है ना। तो तेहरान, ईरान की कैपिटल है तेहरान। अरे हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, तेहरान, सॉरी तेहरान है ना। तो ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। और भाषा क्या है, लैंग्वेज क्या है? फारसी। इसकी करेंसी भी बहुत अच्छे से याद है ना। एक तो इसकी कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इसकी करेंसी रिहाल। रिहाल क्या है इसकी? रियाल होगी, सॉरी रिहाल दूसरी है, रियाल है, रियाल रियाल रियाल, यहाँ गलत लिखा हुआ है भाई, इसकी तो रियाल है, नोट्स में गलती आ गई। चलो कोई बात नहीं भैया, इसकी रियाल है, याद रखना। वो इसमें पता नहीं कैसे गलत लिखा हुआ है, रिहाल लिखा हुआ है। तेहरान कैपिटल है, फारसी भाषा है, और रियाल करेंसी है। ध्यान रखना, रियाल, एक तो रियाल, एक येन, और एक आपका लीरा। ये 3 करेंसी ऐसी है ना, जाने कितनी बार पूछी गई है पेपरों में, मुझे भी याद नहीं सही बताऊं तो। इतनी बार, मतलब SSC और आपका SSC CPO का भी आने वाला है, उसमें देख लेना दोबारा आएगा, कोई सी करेंसी जरूर पूछेगी। पैट में भी आपकी एक करेंसी तो पूछी जा सकती है, तो हो सकता है जापान की येन पूछ ले, है ना। किसी एक साइट में जरूर एक करेंसी फंसेगी जरूर, है ना। अभी दुर्गे 10 तो डेमो हैं, आज 10 ही करवा रहा हूँ, ठीक है ना। अभी 4-5 और करवाऊंगा ऐसी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। एक तो कुवैत की करवानी है, कुवैत की करवानी, कुवैत कितने आप में सबसे पावरफुल है? फारसी, फारसी, ठीक है ना।
चलिए आज के लिए फिर इतना ही है ना।